हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर गुरुजी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन नेवी की तरफ से निकाली गई नई भर्ती 2024 के बारे में, जो कि यह भर्ती है आपका अग्निवीर के तहत निकाला गया है। और इसमें आपको दो प्रकार का पोस्ट देखने को मिलेगा। एक पोस्ट है नॉर्मल 10 पास कैंडिडेट के लिए और दूसरा पोस्ट है आपका 12th पास कैंडिडेट के लिए। और जो दो पोस्ट है उसका नाम है, पहला है एसएसआर और दूसरा पोस्ट है एमआर का। तो ये दो पदों पर वैकेंसी आपका निकाला गया दोस्तों इंडियन नेवी में अग्निवीर के तहत। तो इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कब से फॉर्म आपका अप्लाई होगा, कब लास्ट डेट है, फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको कितना फ़ी पेड करना पड़ेगा, कितना वैकेंसी है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारा कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो उसका आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इंडियन नेवी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है joinindiannavy.gov.in पर आ चुका हूँ। वहाँ पर आपको आने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है और यहाँ पर आपका न्यूज़ वाला सेक्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो आपका जो है नीचे देखने को मिल रहा है नोटिफिकेशन ऑफ अग्निवीर SSR 02/2024 बैच और नोटिफिकेशन फॉर अग्निवीर MR 02/2024 बैच। दोनों पोस्ट है, दो पोस्ट अलग अलग है। और अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों के लिए अगर उतना क्वालिफ़िकेशन है तो आप दोनों फॉर्म को अलग अलग आप अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग अप्लाई करेंगे तो अलग से फ़ीस भी देना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसको डाउनलोड करते हैं और उसका बारे में पूरा डिटेल्स में जानते हैं कि क्या क्या इसका प्रक्रिया होने वाला है, कब से ऑनलाइन होने वाला है, कब तक लास्ट डेट है, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि इसका जो फॉर्म फिलअप होगा कब से शुरू होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है फॉर दिस एंट्री कैंडिडेट ऑनलाइन ओनली। आपका जो फॉर्म अप्लाई होगा ओनली ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको। ऑफलाइन अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन आपको फिल करना है। कैसे करना है, इसका जो वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों https://agnivir-navy.cdac.in। इसका वेबसाइट का जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप जाकर उस लिंक पर डायरेक्ट जहाँ से अप्लाई होता है वो लिंक आपका सामने खुल जाएगा, वहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसका फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 13 मई से लेकर 13 मई से आपका जो है फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट जो है दोस्तों आपका 27 मई तक यह फॉर्म फिलअप चलने वाला है। तो इसी डेट के बीच में दोस्तों आपको अपना फॉर्म फिलअप कर लेना है। ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है दोस्तों। 13 से लेकर 27 तारीख तक आपका फॉर्म फिलअप चालू रहेगा। तो दोस्तों, ये क्लियर हो गया होगा कि आपका जो फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होगा। 13 मई से 27 मई तक आपका जो है फॉर्म फिलअप चालू रहेगा। इसी डेट के बीच में भरना है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन का। तो सबसे फर्स्ट में आपको देखने को मिल रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम अनमेरिड मेल। ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। अनमेरिड मेल और अनमेरिड फीमेल कैंडिडेट हु फुलफिल एलिजिबिलिटी कैंडिडेट कंडीशन एज लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इनरोलमेंट एस अग्निवीर SSR 402/2024 बैच। इस भर्ती के लिए दोस्तों आपको अनमेरिड होना चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो यहाँ डायरेक्ट क्लियर बोल दिया, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपको अनमेरिड होना चाहिए अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। तो यह SSR का दोस्तों यहाँ पर यह नोटिफिकेशन जो है SSR का अलग दिया गया है और MR का अलग नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लेकिन दोनों का जो फॉर्म फिलअप जो है दोस्तों 13 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। दोनों में एक ही अंतर है दोस्तों, बाकी सब कुछ सेम है। एग्ज़ाम पैटर्न अलग है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज, हाइट, उम्र, सारा कुछ आपका दोस्तों सेम मिलेगा। सिर्फ आपका जो है क्वालिफ़िकेशन का अंतर रहेगा और क्वालिफ़िकेशन का अंतर रहेगा तो आपको इसमें जो है एग्ज़ाम पैटर्न भी अलग, आपको सिलेबस जो क्वेश्चन पैटर्न जो आएगा वो भी आपका अलग देखने को मिलेगा। बाकी सारा कुछ आपको सेम मिलेगा दोस्तों।
नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है, अगर आप SSR के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वह यहाँ पर लिखा गया है, क्वालिफाइड इन 10+2 विथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स फ्रॉम बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। आप SSR के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो 10+2 पास आपका होना चाहिए। साथ ही आपके पास जो है मैथ और फिजिक्स का भी सब्जेक्ट मतलब होना चाहिए 10+2 में। मतलब कि एक तरह से समझ लीजिए साइंस आपका होना, साइंस कैटेगरी से अगर आपने 12th किया है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। उसके साथ में या ये आपका पास होना चाहिए या तो पास 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, ऑटोमोबाइल हो, कंप्यूटर साइंस हो, किसी भी में आपने डिप्लोमा किया है तो वो और 50% मार्क्स चाहिए ही चाहिए। या फिर पास 2 ईयर वोकेशनल कोर्स इन नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स फॉर एजुकेशनल बोर्ड। ये तीनों में से कोई एक भी है आपके पास तो आप SSR के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपका मन में एक सवाल ज़रूर होगा कि SSR और MR क्या है। तो SSR का मतलब होता है, फुल फॉर्म जो है दोस्तों वह होता है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट, यानी कि एक तरह से समझ लीजिए सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट मतलब कि आपका सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट मतलब कि 10+2, जैसे कि आपका 10th पास को क्या बोलते हैं, माध्यमिक बोलते हैं। उसी तरह जब 12th पास करते हैं तो सेकेंडरी हो जाता है, हायर सेकेंडरी, तो वो सेकेंडरी लेवल पर है, ये 10+2 लेवल पर है। और MR का मतलब होता है मैट्रिक रिक्रूट, मतलब मैट्रिक लेवल पर यह भर्ती है। जो भी 10th पास है और उनका 10th में 50% है तो वो एलिजिबल है। और कुछ MR में कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया, ओनली 10th पास होना चाहिए, लेकिन परसेंटेज जो है 50% मार्क्स आपका होना चाहिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो। बस यही 2 अंतर है दोस्तों, और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं इसका एज को लेकर के। एज क्या होना चाहिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं। तो एज जो है दोस्तों आपका 1 नवंबर 2003 से लेकर 30 अप्रैल 2007 का बीच में आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, इन 2 डेट के बीच में होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अगर इस डेट से बाहर है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आप अपना देख लीजिएगा दोस्तों आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। 1 नवंबर 2003 के बाद है और 30 अप्रैल 2007 से पहले होना चाहिए। मटेरियल स्टेटस के बारे में जैसे कि आपको बता ही दिया कि अनमेरिड आपको होना चाहिए। उसके बाद बात करें इसका हाइट को लेकर के कि कितना हाइट मांगा गया है इसमें। तो हाइट जो है आपका मिनिमम यहाँ पर बोला गया है 157 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं मिनिमम हाइट स्टैंडर्ड फॉर मेल और फीमेल, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, 157 सेंटीमीटर आपका मिनिमम हाइट होना ही चाहिए। कम रहेगा तो आपको रिजेक्ट हो जाएगा, ज़्यादा रहेगा तो कोई बात नहीं, चलेगा। उसके बाद आप बात कर लेते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के और इसका सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के कि कितने स्टेज में जो है इसका सिलेक्शन होगा। तो इसमें जो है दोस्तों सबसे पहले आपका जो होगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, CBT होने वाला है। CBT होने के बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। उसके बाद आपका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। 3 स्टेज में आपका ये प्रोसेस होने वाला है दोस्तों। आपका जो CBT का एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन, पहला स्टेज वो है आपका 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। आपको हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, 100 नंबर 100 मार्क्स का आपका रहेगा। और समय का बात करें तो आपका जो समय है 1 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। जैसा कि यहाँ देख पा रहे ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 1 आवर, 1 घंटे का समय दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क्स का। और इसका जो पेपर है वह हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद 3 नंबर पॉइंट में द क्वेश्चन पेपर विल कंप्राइज ऑफ 4 सेक्शन, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस। आपको 4 सेक्शन में बांट देगा। आपका जो पेपर है 100 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो 4 सेक्शन में बांटा रहेगा। इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन रहेगा, 4 सेक्शन में बांटा हुआ रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
सही के लिए तो आपको मालूम है दोस्तों कि 1 नंबर मिलेगा। अगर आप गलती करते हैं तो पर क्वेश्चन आपको 0.25 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग, यानी 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है। अगर 4 गलती करते हैं तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। 1 सही करने पर 1 नंबर मिलेगा, 4 गलती करते हैं तो 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। ये हो गया आपका दोस्तों CBT के बारे में, कि CBT एग्ज़ाम होने के बाद वहाँ से अगर आप क्वालिफ़ाई करते हैं तो क्वालिफ़ाई करने के बाद आपको जो फिज़िकल फ़िटनेस टेस्ट है उसके लिए बुलाया जाएगा। फिज़िकल फ़िटनेस टेस्ट में क्या क्या आपसे कराया जाएगा, तो जैसा कि आपको पता है हाइट 157 सेंटीमीटर वो मेजरमेंट किया जाएगा। उसके बाद आपका जो है रनिंग करवाया जाएगा। तो मेल के लिए जो है रनिंग है दोस्तों 1600, मेल हो या फीमेल हो दोनों के लिए 1600 मीटर का रनिंग है। मेल का समय का बात करें तो 6 मिनट 30 सेकंड तक का समय दिया जाएगा आपको 1600 मीटर कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद उठक बैठक करवाया जाएगा 20 बार, पुशअप करवाया जाएगा 15 बार और सीटअप करवाया जाएगा 15 बार। यह मेल के लिए है। फीमेल के लिए दोस्तों 1600 मीटर का रनिंग के लिए 8 मिनट का समय दिया जाएगा। उठक बैठक 15 करवाया जाएगा, पुशअप 10 करना है आपको, सीटअप 10 करना है। अगर इससे कम आप करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट और स्टैंडर्ड टेस्ट होने के बाद आपका जो है नेक्स्ट स्टेज जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्ज़ाम में अगर पास कर जाते हैं तो फिर आपका जो मेरिट आपका तैयार हो जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको कितना फ़ीस देना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन फ़ीस का बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एग्जामिनेशन फ़ीस में, एग्जामिनेशन फ़ीस और 550 रुपये आपका जो है, प्लस में आपको 18% का GST, 550 रुपया प्लस 18% का जो भी GST आपका लगेगा वो टोटल आपको एप्लीकेशन फ़ीस पेड करना पड़ेगा। और यह जो है आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, चाहे आपका क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, UPI हो, किसी भी तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों यह था आपका SSR 02 से 2024 बैच का ये पूरा डिटेल्स। अब आपको दिखाएंगे MR का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें क्या है। तो आपको सारा कुछ उसमें भी सेम देखने को मिलेगा। ओनली जो आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो डिफरेंट रहेगा। और यहाँ पर आपका जो एग्ज़ामिनेशन हो रहा है CBT का, ये इसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, उसमें जो है आपका कम देखने को मिलेगा। तो आगे उसका भी PDF जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं आप, कैंडिडेट फॉर अग्निवीर MR 02 से 2024 बैच, ये MR का नोटिफिकेशन है। इसमें भी आपको सेम देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो जैसा कि मैंने बताया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपका अलग रहेगा। यहाँ पर लिखा हुआ कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम द बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन रिकॉग्नाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि आपको यहाँ पर बोल दिया डायरेक्ट क्लियर बोल दिया गया है आपको मिनिमम 10 पास होना चाहिए, प्लस आपको 50% मार्क्स 10th में आपका होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर पाएंगे फॉर्म के लिए। डेट ऑफ बर्थ जो आपका एज का बात है, एज भी सेम ही है। 1 नवंबर 2003 से लेकर 30 अप्रैल 2007 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, अप्लाई अगर करना चाह रहे हैं आप तो MR के लिए। और यहाँ पर जो है मेन इंपॉर्टेंट बात, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो आपका SSR में अलग था और इसमें आपको अलग सिलेबस है। यहाँ पर आपको जो है 50 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, हर क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा, यानी 50 क्वेश्चन 50 नंबर का। समय इसमें जो है दोस्तों आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा। और इसका भी जो क्वेश्चन पेपर है वह 2 पेपर में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में आपको मिलेगा पेपर। उसके बाद बात करें क्वेश्चन पेपर में, तो इसमें जो है आपका जो सेक्शन है वह साइंस से रहेगा, मैथमेटिक्स से रहेगा और जनरल अवेयरनेस से आपका, ये मिलाकर टोटल 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। और यह जो क्वेश्चन है 10th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है उस पर ही आपको दिया रहेगा, उससे ऊपर का क्वेश्चन नहीं आएगा। 10th बेसिस पर ही जो आपका क्वेश्चन है वो बनाया जाएगा दोस्तों। और SSR में क्या है 12th बेसिस पर उसका पैटर्न रहता है। तो दोस्तों SSR और MR में सिर्फ यही 2 चीज़ का अंतर था, बाकी सारा कुछ आपका जो एप्लीकेशन फ़ीस हो गया या फिर अप्लाई करने का हो गया, या फिर आपका नेक्स्ट जो है फिजिकल का बात दिखाते हैं। फिजिकल में आप देख पा रहे हैं सेम है, 1650 किलोमीटर का रनिंग है, 6 मिनट 30 सेकंड और 8 मिनट का, सेम मेल फीमेल का जैसा था SSR में और MR में भी सेम ही है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है सेम 3 स्टेज में है। CBT होगा, उसके बाद आपका फिर PFT होगा, फिर आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा, फिर जाकर आपका मेरिट तैयार होगा। और मेन अप्लाई करने का बात हो गया, तो अप्लाई करने का भी यहाँ पर देख पा रहे हैं
SSR का भी 13 मई से स्टार्ट है और 27 मई तक लास्ट डेट है। और MRB दोनों का मतलब कि फॉर्म जो अप्लाई करने का डेट है एक साथ शुरू है, 13 मई से आपका स्टार्ट हो जाएगा। आप अगर दोनों में एलिजिबल हैं तो दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग, और आप अपने एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से अपना देख सकते हैं। अगर दोनों के लिए एलिजिबल है तो दोनों अप्लाई कीजिए, अगर किसी एक में है तो कोई एक आप अप्लाई कीजिए और अभी से तैयारी में लग जाइए। वैकेंसी की बात करें दोस्तों तो वैकेंसी के बारे में यहाँ पर अभी डिटेल्स नहीं दिया गया है, क्योंकि इंडियन आर्मी हो या इंडियन नेवी हो या इंडियन एयरफोर्स हो, ये जो अग्निवीर के तहत जो भी निकाला जाता है भर्ती, इसमें दोस्तों वैकेंसी के बारे में डिटेल्स नहीं दिया जाता है। उनके ऊपर ही रहता है, जितना कैंडिडेट सेलेक्ट हुए वो उन कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से फ़िलहाल इतनी इन्फॉर्मेशन देना था दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।